Okay, very well. Let's begin the today's vocabulary session. So I'm here back with the vocabulary, and the first word we come across is chauvinism. The word is chauvinism. What does chauvinism means? Just a second, yeah. Chauvinism. Chauvinism means is a noun. First of all, it is a noun. It means exaggerated or aggressive patriotism. Exaggerated or aggressive patriotism. Okay, this is chauvinism. Exaggerated or excessive patriotism means excessive or prejudiced support for one's own cause, group, or sex. और इसका its plural is chauvinisms. Exaggerated or excessive patriotism is chauvinism. We stand together to stamp out chauvinism by bigotry. Bigotry मतलब होता है कट्टरता. तो chauvinism क्या होता है? कोई चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा जो तुम exasperate कर दो, अति कर दो. अंधराष्ट्रीयता कहते हैं इसको हिंदी में. chauvinism शॉविनिज्म इज अंधरा नाउन है ये, पहले बताया मैंने. अंधराष्ट्रीयता या कौम परस्ती, दुराग्रह. जैसे कि some of the people in means in other countries taught Islam to an exaggerated form. It's chauvinism. They don't understand the basic meaning of that and they do something which is not to be done. Such kind of thing is known as chauvinism. Exaggerated or excessive patriotism किसी भी चीज़ के लिए. अगला वर्ड हेराल्ड. क्या होता है हेराल्ड? हेराल्ड मतलब होता है, एक पहले ही नाउन है. क्या होता है? एन ऑफिशियल एम्प्लॉय टू ओवरसी द स्टेट सेरेमनियल प्रेसिडेंस एंड द यूज ऑफ द एरिमिनल बियरिंग्स एंड हिस्टोरिकल टू मेक द प्रोक्लेमेशंस कैरी ऑफिशियल मैसेजेस एंड ओवरसी टूर्नामेंट्स. मतलब नहीं समझ में आया. भाई एक ऐसा आदमी, अ पर्सन और अ थिंग व्यूड एज अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. हेराल्ड इंडिकेशन, हार्बिंगर साइन, इंडिकेटर किसी चीज़ का सिग्नल हो, समझे, या फिर अनाउंसर हो. हेराल्ड. जैसे कि बी अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. समझे, वर्ब में अगर बोलें बी अ साइन दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन इज कॉल्ड हेराल्ड. आई लाइक समझे. हेराल्ड इसका वर्ड में यूज कैसे? द स्पीच हेराल्डेड द चेंज इन पॉलिसी. द स्पीच हेराल्डेड द चेंज इन पॉलिसी. ओके. जैसे कि मिस्टर मोदीज स्पीच हेराल्डेड द चेंज इन पॉलिसी. द स्पीच हेराल्डेड द चेंज इन पॉलिसी. गॉट द पॉइंट? Yes, of course. Okay. Now move on next. Next word is herald is all. herald मतलब अग्रदूत. Next word is decry. क्या होता है decry? Decry मतलब होता है, देखिए वर्ब है, तो ऐसा लगता है कुछ रो रहा है पर ऐसा नहीं. Decry वर्ब है, रो ही रहा है एक तरह से, लेकिन publicly denounce मतलब they decried human rights abuses. Condemn किसी भी चीज़ को publicly denounce करना, condemn करना, criticize करना, attack करना, damn, तो उसको हम कहते हैं decry. अगला वर्ड है एविंस. EVINC एविंस. व्हाट इज एविंस? एविंस देखो, रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और अ फीलिंग. इंडिकेट. एविंस. एविडेंस. एविंस. द रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और अ फीलिंग. इंडिकेट. शो. द न्यूज स्टोरीज एविंस द यूजुअल मिक्सचर ऑफ sympathy and satisfaction. Okay. Reveal the presence of a quality or a feeling. Indicate. Ukraine war evinced the mixture of the sympathy and satisfaction. कुछ भी बोल सकते हैं evince. द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मिथिंग्स. ये सब क्या है? ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मिथिंग्स इज अ लाइन फ्रॉम द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. इट इज स्पोकन बाय द क्वीन Gertrude in a report response to the insincere overacting of the character in the play, within a play created by the Prince Hamlet to prove his uncle's guilt in the murder of his father, the Kingston Mark. ठीक है ना, क्या है मतलब? पेनेसिया. बहुत कॉमन वर्ड है पेनेसिया. नाउन है. इसका मतलब होता है अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज. पेनेसिया. ओके. रामबाण. सर्वोग्रह औषधि. सर्व रोगहारी, सब रोगों को अच्छा करने वाली औषधि. पेनेसिया. ब्लीक. क्या होता है ब्लीक? ब्लीक होता है, ब्लीक एडजेक्टिव है, ठीक है. मतलब कि ऑफ एन एरिया लैकिंग द वेजिटेशन एंड एक्सपोज टू द एलिमेंट्स. ब्लीक. बेयर. एक्सपोज्ड. डिसोलेट. स्टार्क. ठीक है. बेरंगो. ब्लीक. इम्पिंच. इम्पिंच क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड. ओके. इम्पिंच. व्हाट इज इम्पिंच? Impinge means, impinge is a verb.
इसका क्या मतलब होता है? हैव एन इफेक्ट स्पेशली अ नेगेटिव वन. impinge several factors impinge on a market efficiency. Effect. Effect. Okay. Advance over an area belonging to someone or something else. Encroach. Impinge. Okay. Strike. टकराना, टक्कर खाना, ऊपर गिराना, लगाना. impinge. Disparity. क्या होता है डिस्पैरिटी? डिस्पैरिटी नाउन होता है सबसे पहले तो. इसका मतलब होता है ग्रेट डिफरेंसेस. ग्रेट डिफरेंस. डिस्पैरिटी. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन different regions of the country. Inequality. Incongruity. Imbalance. असमानताओं. Disparity. Ought. 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 Ought verb है. मतलब used to indicate duty or correctness, typically when criticizing someone's action. Ought. They ought to respect the law. They ought to respect the law. Used to indicate duty or correctness. पढ़ना. Okay. Ought. This ought to be done. मतलब कि ऐसा करना चाहिए. Ought. Used to indicate something that is probable. 5 minutes ought to be enough time. Slew. क्या होता है स्लू? स्लीव होता है, देखो बेसिकली वर्ब होता है. सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा तुमको. इसके बाद टर्न और स्लाइड वायलेंटली और अनकंट्रोलेबली ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंडरगॉन. समझ गए बात को? टर्न और स्लाइड वायलेंटली और अनकंट्रोलेबली. स्लीव. द रेनॉल्ड slewed from the side to side in the snow. A violent, uncontrollable sliding movement. Slew. घूमना, झूलना, धसान. रिफ रिफाउलमेंट. रिफाउलमेंट क्या होता है? रिफाउलमेंट. व्हाट इज रिफाउलमेंट? रिफाउलमेंट सबसे पहले नाउन है. इट्स नाउन. द फोर्सिबल रिटर्न. द फोर्सिबल रिटर्न ऑफ refugees or asylum seekers to a country where they are liable to be subject to persecution. Refoulement. International and European law prohibit refoulement. जैसे कोई आया दूसरे कंट्री से शरणार्थी, हमने उसको लौटा दिया तो रिफॉल्मेंट कर दिया, भाई तुम हम नहीं रह सकते हमारी कंट्री में. प्रेडिकेमेंट. प्रेडिकेमेंट क्या होता है? प्रेडिकेमेंट नाउन होता है सबसे पहले, क्योंकि MENT लगा हो किसी शब्द के आगे तो मैक्सिमम नाउन होता है वो. अ डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन. प्रेडिकेमेंट क्या है? भाई कोई सिचुएशन जो डिफिकल्ट हो, एम्बैरेसिंग हो या अनप्लेजेंट हो. द क्लब्स फाइनेंस प्रेडिकेमेंट. कठिन परिस्थिति, स्थिति, दुर्दशा, विकट परिस्थिति. प्रेडिकेमेंट. गॉट द पॉइंट? डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन मतलब होता है विवेक, निर्णय. आई हैव नो डाउट इन योर डिस्क्रिशन. मतलब मुझे आपके विवेक पे कोई संदेह नहीं है. द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग और स्पीकिंग. द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग और स्पीकिंग इज such a way as to avoid causing offense or revealing the confidential information. Discretion. She knew she could rely on his description. The freedom to decide what should be done in a particular situation. Okay, judgment, option, choice, these are similar word, they are not exact word. Okay. Discretion. Got the point? गौरी. गोरी. कौन है भाई गोरी? एडजेक्टिव है सबसे पहले तो देखो, है गोरी तो एडजेक्टिव है. इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस एंड ब्लडशेड. ओ माय गॉड, इट्स अ गौरी हॉरर फिल्म. माय गुडनेस, इट्स नॉट लाइक द गोरी. घमासान, रक्त से भरा हुआ, रक्त में. ब्लड स्टेन्ड, ब्लडी, ब्लड सोक्ड, ब्लड स्पैटर्ड, ब्लड थर्स्टी. It is savage. It's really a horrible word. Mata Gauri's Kali Roop is highly, what do you say? Is a gruesome, violent, bloodthirsty. Protagonist. Protagonist क्या होता है? नाउन होता है. The leading character of or one of the major characters in the play, film, novel, etc. Protagonist. An advocate or a champion of a particular cause or idea. Protagonist. ठीक है. मुख्य पात्र. Supporter, adherent, propent, advocate.
समझे? ही इज अ स्ट्रेनियस he is a strenuous protagonist of the new agricultural policy. समझे? मतलब मुख्य पात्र है. The novel's main protagonist is an American intelligent officer. क्या होता है प्रोटोगनिस्ट? ये मेन कैरेक्टर जो मेजर कैरेक्टर इन प्ले, फिल्म, नॉवेल, लेटर एक्सेट्रा. ठीक है. अभी कॉकटेल. कॉकटेल क्या होता है? कॉकटेल होता है अल्कोहलिक ड्रिंक consisting of spirit or spirits mixed with other ingredients such as fruit juice or cream. कॉकटेल. आ गया समझ में बात? अच्छा, एड हॉक क्या होता है? एड हॉक तुमने काफी सुना होगा. एड हॉक मीनिंग फॉर दिस पर्पस ओनली. मीनिंग फॉर दिस पर्पस ओनली. एड हॉक इसका मतलब होता है इस केवल इस कार्य के लिए. एड हॉक. एग्जाम्पल एन एड हॉक कमिटी. एन एड हॉक कमिटी लैटिन वर्ड से एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यूज्ड एज एडजेक्टिव भी यूज करता है एडवर्ब के रूप में. विम. विम क्या होता है भाई? विम एक नाउन है. सबसे पहले तो बता दो, तरंग या लहर को विम कहते हैं. A sudden desire or change of mind, especially one that is unusual or unexplained. She bought it on a whim. A windlass or the raising or the water from a mine. She bought it on a whim. अब तरंग लहर जैसी चीजें. Explicable. Explicable क्या होता है? Able to be accounted or understood. Adjective है. Able to be accounted or understood. Explicable. Differences in schools were not explicable in terms of differences in intake. समझाने के योग्य. Explicable. Understandable. Comprehensible. Okay, comprehensible लिखा है. Definable. Explicable. समझाने के योग्य. Explicable. Differences in schools were not explicable in terms of the differences in intake. ठीक है. Explicable एडजेक्टिव है. हैमस्ट्रिंग. व्हाट इज हैमस्ट्रिंग? हैमस्ट्रिंग वर्ब है. इसका मतलब होता है क्रिपल, लेम, हुक, डिसेबल, हैंडीकैप, इंजर. हैमस्ट्रिंग मतलब पंगु बना देना किसी को. मतलब कि पंगु. व्हाट इज पंगु? हैंडीकैप, constrain, restrict, cripple, shackle, fetter, encumber, send. Severely restrict the efficiency or effectiveness of something. Hence, hamstring. I have already told you hamstring. Next word is yank off. What is yank off? I'm sorry. What is yank off? Yank off is a to pull, tug or jerk someone or something else very suddenly or forcefully. A noun for the pronoun can be used between the yank off. The magician yanked off the street. ये लिखा है यहाँ पे. The magician yanked off the streak, revealing that his assistant had disappeared. My dog yanked me off my feet when he started running after a squirrel. To pull, tug, or jerk someone or something off. Yank off. Very suddenly or forcefully. Very suddenly. Very suddenly or forcefully is yank off. Got the point. To pull very suddenly, yank off. The boy yanked off her mother's hand. His mother hand. Yes, his mother hand. And ran away with his friend. Morbidity. Morbidity क्या होता है? नाउन होता है. The condition of suffering from a disease of a medical condition. The therapy can substantially reduce the respiratory morbidity. Morbidity मतलब होता है रोगों की संख्या. The rate of the disease in a population. Morbidity. Got the point. The condition of suffering from a disease or a medical condition. कोई medical condition हो, बीमारी हो, रोग, उसी को morbidity कहते हैं. नाउन है ये. ITY लगता है तो भी नाउन होता है. Pernicious. What is pernicious? एडजेक्टिव है. IOUS लगता है तो एडजेक्टिव होता है. देख लो. Having a harmful effect especially in a gradual or subtle way. जिस वर्ड के लास्ट में OUS लिखा हो ना, मैक्सिमम एडजेक्टिव है वो. हैव और एडजेक्टिव है. Pernicious बता दिया. Pernicious मतलब होता है having a harmful effect especially in a gradual or subtle way. Pernicious. Harmful, damaging, destructive, injurious, hurtful, detrimental. हानिकारक, detrimental. Having a harmful effect especially in a gradual or subtle way. हानिकारक.
घातक. Got the point. Pernicious. Pernicious. Got the point. I think so. You got it. Ensue. Ensue. वर्ब है ensue. इसका मतलब होता है happen or occur afterwards. Happen or occur afterwards as a result. The difficulties which ensued from their commitment to Cuba. Result, follow, develop, stem, spring, arise, drive, involve. Okay, ensue. मतलब happen or occur afterwards as a result. मतलब कि रशिया यूक्रेन वॉर ensued, the global financial crisis ensued. Because of this has happened, ensued the global financial crisis. Global oil crisis. तो इसके कारण ऐसा हुआ, result of which the party ensued the public gathering. Yes, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं ऐसा कुछ. हैस्टी. हैस्टी क्या होता है? हैस्टी नाउन होता है इनिशियली. एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन. डोंट बी इन हैस्टी स्पीड. और वर्ब में कहे तो वही है, जल्दबाजी, जल्दी. ओके, हैस्टी. कन्विक्शन, आई ओ एन लगाया तो नाउन है, टी आई ओ एन. Conviction, a formal declaration by verdict of a jury or the decision of a judge in a court of a law that someone is guilty of a criminal offense. Conviction. Got the point. Sentence, judgment. She had previous conviction. Conviction. दोष सिद्धि धारणा. दृढ़ विश्व प्रत्यय. समझ गए? Belief, opinion, a view, thought, persuasion, idea, position. Conviction. A firmly held belief or opinion. Conviction. टैप. गॉट द पॉइंट. कन्विक्शन को समझ में आया क्या बोला मैंने? मतलब कि भाई अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ ज्यूरी और फॉर द डिसीजन ऑफ अ जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस. भाई आप दोषी हो, ये सिद्ध हो गया है, तो आप कन्विक्शन, दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन. और कन्विक्ट किसको कहते हैं? जिस पे दोष सिद्ध हो गया हो. ठीक है, बात समझ में आ गई. अगला है टेपेस्ट्री. टेपेस्ट्री, व्हाट इज टेपेस्ट्री? कुछ नहीं है, टेपेस्ट्री नाउन है. सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा. अ पीस ऑफ अ थिक टेक्सटाइल. ये टेपेस्ट्री का एग्जांपल है. देखो ये सब डिज़ाइन जो बना रखी हैं, ये टेपेस्ट्री है. तो ये है क्या, इसमें हुआ क्या? ये क्या है? पीस ऑफ अ थिक टेक्सटाइल फैब्रिक विथ पिक्चर्स और डिज़ाइन फॉर्म्ड by weaving the colored weft threads or by embroidering on canvas used as a wall hanging or soft furnishing. What is this? Tapestry. Tapestry means Indian people were very profound in tapestry. Later, when the Britishers came, they they means curtailed this kind of things. Means they made a lot of money and they curtailed this kind of things in India. So, Mr. Shashi Tharoor has once spoken in his speech about the tapestry, used in reference to an intricate or complex sequence of events. The loopiness of the common side adds to the life-rich tapestry. Whatever. तो समझ में आया टेपेस्ट्री का कपड़ा जिसमें चित्र बने हो. बस इतना नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा और इसका वास्ट वास्ट मीनिंग है. टेपेस्ट्री मैंने समझाया जैसे. पर्टिनेंट. व्हाट इज पर्टिनेंट? एडजेक्टिव है. बहुत पर्टिनेंट होता क्या है? रेलेवेंट. यू कैन से रेलेवेंट. एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर. एपोसाइट. Okay. She asked me a lot of very pertinent questions. She asked me a lot of very pertinent questions. I asked her a lot of very pertinent questions. To the point, my questions are pertinent to the relevant topic. Okay. Fitting, fit, chit, yog, sangat, pertinent. Prophetic. What is prophetic? Prophetic. Adjective है. Accurately predicting what will happen in the future. Prophetic. Means पैगंबरी, पैगंबर का. prophetic. Relating to the characteristics of a prophet or a prophecy. Okay. His warnings proved prophetic. His warning proved prophetic. The prophetic books of the Old Testament. Okay. Predictive, far-seeing, prognostic. Condescending.
व्हाट इज कंडेंसेटिंग? कंडेसेंडिंग एडजेक्टिव है, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमको। हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ अ पैट्रोनाइजिंग सुपीरियरिटी, सुपीरियर, पैट्रोनाइज, कृपाशील। द लॉर्ड इज कंडेसेंडिंग, कंडेसेंडिंग, ओके, कंडेसेंडिंग, बहुत इजी। द लॉर्ड इज कृपा, भगवान श्री राम कंडेसेंडिंग नेचर है उनका। मतलब कि हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ पैट्रोनाइजिंग सुपीरियरिटी, शी थॉट द टीचर्स वर एरोगेंट एंड कंडेसेंडिंग। कंडेसेंडिंग मतलब क्या है? कृपाशील नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। सुपीरियर, स्नॉबिश, स्नॉबी, स्क्रॉनफुल, कंडेसेंडिंग। और इसको डिटेल में समझते हैं। एडजेक्टिव है कंडेसेंडिंग ना, मुझे सेंटेंस बनाने से पहले और समझना पड़ेगा। कंडेसेंडिंग, CONDESCEN, कंडेसेंडिंग, कृपालु। Yes, it's called कृपालु, कृपाशील। Having or showing a feeling of patronizing superiority, she thought the teacher were arrogant and condescending। बताया ये भी, ठीक है। When you will read more books, then you will understand how this word is more particularly utilized. Just don't worry about it. Q. What is Q? Q क्या है मेरे भाई? Q है a thing said। Q मतलब होता है, सबसे पहले समझना पड़ेगा, a thing a said done that's serves as a signal। Okay, सिग्नल की तरह जो काम करे क्यू। साइन, इंडिकेशन हो, प्रॉम, रिमाइंडर हो कि भाई ऐसा कर लो, क्यू। गिव, इशारा, संकेत शब्द, इतना पर्याप्त है। दिस इज सफिशिएंट। री इनविगरेट, री इनविगरेट व्हाट इज? वर्ब है, गिव अ न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ टू, री इनविगरेट, पुनर्जीवित करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड, हियर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, आई विल टेल यू these words, just a second। वाइंग, VYING, वाइंग, वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक दूसरे को टोकने वाला, वाइंग, बराबरी करने वाला। रेस्ट, WREST नहीं, रेस्ट। जीरंड है, वर्ब जीरंड। जीरंड क्या है? रेस्टिंग। फोर्सिबली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सनस ग्रास, रेस्ट। wrench, snatch, seize, grab। Lilia tried to wrest her arm from his hold, distort the meaning of interpretation of something to suit one's own interest or views, rest। Ratchet, what is the meaning? It's operate by means of ratchet, I mean shaft, cause something to rise for fall, a step in a steady and irreversible process। Okay, the last, I think this is the last word of this, no, 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 there are more word, frantic। Frantic means fast and energetic। अभी हमने पढ़ा था हेस्टी, हेस्टी मीन्स फास्ट होता है पर एनर्जेटिक नहीं होता। फ्रेंटिक, फास्ट एंड एनर्जेटिक इन रेदर वाइल्ड एंड अनकंट्रोल लेवल पे। फ्रेंटिक, उन्मत्त। इंटरलॉक्यूटर, इंटरलॉक्यूटर, वार्ताकारो, इंटरलॉक्यूटर, पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ डायलॉग और कन्वर्सेशन, इंटरलॉक्यूटर। कंस्टिपेशन, a now a condition is noun, okay, okay, move on, a condition in which there is a difficulty in emptying the bowels usually associated with hardened faces, कब्ज। नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, कंस्टिपेशन कब्ज होता है, a high level of constraint or restriction। कंस्टिपेशन एक बीमारी टाइप की हो जाती है पेट में, कब्ज, दिस इज कॉल्ड कंस्टिपेशन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आई विल लेटर ऑन मूव फॉरवर्ड, बट